औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करें सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपको और बानियान को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरा मालिक आपको और बानियान को ज़माने में किसी का मोहताज न फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक अम्मा इस ज़िक्र के सदका में आपको और बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी मखदूमान को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने मेरे बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमाओ मेरा अल्लाह सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मेरा मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा कि मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हर दुश्मन के शर से मेरे वतन को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। बारिश से ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फ़रज आले मोहम्मद। चूँकि जश्न का ताल्लुक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी के साथ है, हम इसलिए खुश हैं कि आज 14 खुश हैं। चूँकि जब इनके घर में खुशी है तो हर अली वाले के घर में खुशी होती है। जब आले मोहम्मद के घर में कोई दुख का दिन हो तो उस दिन हम भी दुख में शामिल होते हैं। चूँकि आप इतनी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमाए, पूरा इलाका सजाया हुआ है, पूरा इमाम बरगाह सजा हुआ है सब वाले का आज, और बड़े बड़े मोहतरम लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बुज़ुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, दाद नहीं तवज्जो रखनी है। 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ाहिर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। जी 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन अलैहिस्सलाम बाज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़ लेके गए थे। हुसैन आए दुनिया में तो भी एक मुजरिम को आज़ादी मिली। क्या बात है। जब हुसैन बाज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो फिर भी एक मुजरिम को हुर बना गए। ये मेरे बुजुर्ग अकेले बोल रहे हैं, ये 2 3 4 5 सुभान अल्लाह काफ़ी हो गया जी। हुसैन का आना भी मुजरिम की आज़ादी है, हुसैन का जाना भी मुजरिम की आज़ादी है। हुसैन जब 3 शाबान को आए थे तो अर्श वाले को पर मिले थे। जब हुसैन बाज़ाहिर दुनिया से गए थे तो ज़मीन वाले को हुर बना गए थे। यानी हुसैन ने अर्श वाले को और फर्श वाले को आज़ादी देकर मुझे और आपको हौसला दे दिया कि बिल्कुल घबरा के मैदान माशर में मेरे होपदारों ना आना। मुजरिम वहाँ का हो या यहाँ का हो, फैसला हुसैन करता है। आपकी क्या बात है यार जो हाथ फैला रहे हो, सदा सुखी रहे आप, जो हाथ खुश से खुश हो गए। एक बार हाथ उछे जवाना दे हैदरी यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे तो बड़ी अच्छी बातें हो जाएंगी, नहीं बोलोगे तो फिर भी हो जाएगी। बंदा बोस की करंडी पा लवे तो खुश ही ना होवे, फिर पैसे ही भरे सुनो तो बंदा मैले लिबास च होवे तो खुश ही होवे ना, फिर आले मोहम्मद खुश होते। इतना खुश हो जाओ कि अगर 14 में से किसी एक ने भी आपको खुश होके देख लिया तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएंगी। जो ये जवान बैठे हो पिछले शर्मीले शर्मीले बच्चे, वो मेरे भाई बैठे। हुसैन का आना भी मुजरिम की आज़ादी है।
हुसैन का दुनिया से जाना भी मुजरिम की आज़ादी है। हुसैन कायनात में वाहिद इमाम है जिसके करम में शर्त नहीं है। बुला भी लेते हो, पैसे भी भर लेते हो, बोला भी करो ताकि आगे पढ़ा जाए, वरना आज तो बात 100 वाले तो इस्तीफा है भाई, जिन्हें पसंद कर दो उन्हें पढ़ाओ, नहीं खपिया जाता। सफर भी करें फिर आगे खपे भी से, 2 4 काम नहीं होते। मेरा काम लफ्ज पेश करना है। हुसैन के करम में शर्त नहीं है। कुरान कह रहा है अपने लिए, अब जितना तंग करोगे उतना पढ़ करो जाओ। अपने बारे में कुरान कह रहा है, अल्लाह कहते वानो नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कुरान शिफा देता जरूर है मगर हर किसी को नहीं देता, सिर्फ मोमिनीन को देता है। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। और अपने महबूब के लिए, मेरे और अपने सरदार मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह कह रहा है रऊफुम बिल मोमिनीन। अल्लाह कहते हैं मेरे रसूल की जो रहमत खास है ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। कुरान भी मोमिनीन को शिफा देता है, रसूल की रहमत खास भी मोमिनीन के लिए है। और अल्लाह अपने बारे में कह रहे अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह कहते हैं मैं हर ऐरे गैरे का वली नहीं हूं, सिर्फ ईमान वालों का वली हूं। क्या बात है। कुरान भी मोमिनीन को शिफा देता है, अल्लाह भी मोमिनीन का मौला है, मुस्तफ़ा की रहमत खास भी मोमिनीन के लिए है। सारा दिन मानपुर सुनने पड़ी, अभी जश्न शुरू कर दिया। तुम्हारा कसूर भी नहीं है, थके हुए जनाब ढेर सारे होंगे, लेकिन 2-4 लम्हात गुजार लेना, इबादत में शामिल रहोगे। इतनी बड़ी किताब है कुरान कि जहां तक मेरे सरदार मोहम्मद की रिसालत है वहां तक कुरान का मौजज़ा है। लेकिन इतनी बड़ी किताब के शिफा के दामन में गुंजाइश नहीं। वो एक तबके को शिफा देता है कुरान, सिर्फ मोमिनीन को। कौन बोले जी सब मेहरबानी, सिर्फ 1 2 4 5 बंदे बोलते रहना, इधर उधर ना देखो। जो बोल रहे हैं उन बेचारों को तो दाद देवन दे लाला, तू तो सिर्फ न्याज ही देनी है ना मैनू उठ के, है तो मैनू भी देवी इनाम, तो दाद वो देंगे इनाम तुसी देना। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। बुजुर्गों जगह दो बिस्मिल्लाह। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। अभी बोलोगे तो ठीक है, वरना दुआ मांगो, घर जाओ, मुझे भी छुट्टी, जनाब भी छुट्टी करें। अभी आखिरी फैसला है यहां पर। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। इतनी बड़ी किताब है, शिफा एक तबके को देती है। करबला जाओ या मेरे साथ चलो, खर्चा मेरा, पासपोर्ट तुम्हारा। मेरे मुर्शिद हुसैन ने करबला की धरती पर यह ऐलान कराया हुआ है। हुसैन कहते हैं जो दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है वो मेरी मिट्टी में है। जो हाथ फैल गए हैं वही हाथ तो खैरात ले रहे हैं। जरा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना होवे, एक बार ऊंचा बोल पो वो है दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है मेरे जवानों की, जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। हुसैन की मिट्टी में शिफा है, खाके शिफा, शिफा देते हैं। हमारे पास मेरा किबला लफ्ज नहीं है कि हम हुसैन की मिट्टी को खाक के अलावा क्या कहें। 1 2 अब मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, खुल आ गए पर, थोड़े थोड़े खुल गए पर आपके। हाँ ला भैया, लफ्ज नहीं है ना, जुर्रत भी नहीं पड़ रही। जमाना दिल तंग रखता है, अदम बर्दाश्त का शिकार है पूरी दुनिया। मुझे नींद आ जाएगी, सीट बदल लाला, सेट हो, फ्रेश हो। मैं इतनी बड़ी बात ये बोल पड़े तो हाँ करने लग गया। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, हुसैन मिट्टी में शिफा देता है। अगर बोल पड़े तो थोड़ा सा एहसान और करोगे। एक जुमला कहता हूं, पता नहीं क्या है हुसैन की मिट्टी जो तेरे और मेरे मुसल्ले पे आ गई है। जियो जियो।
एक दो, सर 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 सर, मौला आपको इज्जत दे, मौला आपको सेहत दे, सलामती दे। एक बार हाथ ऊंचे हर जवान दे हैदरी। अब आपने छेड़ दिया है, अब छोड़ना ना, अब छोड़ना ना, मेहरबानी होगी। बस इससे ज्यादा दाद में मांगूंगा नहीं, इतनी काफी है मेरे लिए। हुसैन की मिट्टी तेरे मुसल्ले पे है, खाके शिफा पे सजदा, बिस्मिल्लाह, पाक सैयदा कबूल फरमाए। खाके शिफा पे सजदा करने से नमाज ज्यादा कबूल होती है। खाके शिफा पे सजदा करो, नमाज को पर लग जाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपका दुआ ही बड़ी, इमाम हुसैन आप कबूल। खाके शिफा पे सजदा करो, नमाज जल्दी अल्लाह कबूल करता है। खाके शिफा पे सजदा करो, एक रकात के बदले में 10-10 रकातों का सवाब होगा। ये है क्या खाके शिफा? लहू है हुसैन का। शाबाश, सुबहान अल्लाह। ये दुआ देने वाले का मौजूदा है, मेरा कमाल नहीं है। एक बार ऊंचा बोल पड़ो हैदरी। सुबहान अल्लाह, क्या बात है, कितने अच्छे लगे कि आपने मेरा लफ्ज दोहराया है। ये भी मैंने अभी रियायत की है, ये भी मैं, बिस्मिल्लाह, ये भी मैंने अभी रियायत की है कि सिर्फ हुसैन का लहू है। यार अगर बोल पड़े हो तो फिर चुप ना करो। ये मैंने, मौला आपको सलामत रखे, ये भी मैंने रियायत की है कि सिर्फ हुसैन का लहू है। खाके शिफा में हुसैन के हर सहाबी का लहू है, हुर का लहू है, जौन का लहू है, हबीब का लहू है, जुहैर का लहू है, सईद का लहू है। ये भी फिर रियायत कर रहा हूं, हुसैन के मुर्तजिज का लहू है, अली अकबर के घोड़े उकाब का लहू है, अब्बास मौला के सवारी अशहल का लहू है, जनाब कासिम के घोड़े मैमून का लहू है। तो फिर जो अभी बोल रहे थे वो चुप करके क्यों इधर उधर देख रहे हैं? उस पे सजदा हो रहा है, पर लग रहे हैं, सारी शिफा है। अब बंदे हम पर, एक सवाल का जवाब दो, सवाल भी खुद करता हूं, जवाब भी खुद देता हूं, बस आप दुआ करना। बंदे एतराज करते हैं कि जो यजीदी फौज के जो मलाउन सिपाही कातिल हुए थे उनका लहू भी तो है। हमने कब कहा कि उनका लहू नहीं गिरा? गिरा है, लेकिन खाके शिफा कुरान वाला मौजज़ा रखती है। जिस तरह कुरान में, जिस तरह कुरान में नमरूद भी है, फिरौन भी है, आप सलामत रहे। मेरे बुजुर्ग हाथ उठाएं तो दुआ है, जवान बोले तो मेरे लिए एहसान है। जिंदाबाद। आ जाओ अंदर, कुछ नहीं होता, थक जाओगे। भाइयों को बुलाया, मैं उधर थक जाओगे, इधर चलो, सवाब भी ज्यादा हो जाएगा और दुआ भी मिल जाएगी। दिल बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी साहब, खाके शिफा कुरान वाला मौजूदा रखती है। कुरान में इबलीस का नाम भी है, नजस चीजों के नाम है ना, शराब का नाम है, जुए का नाम है, खिंजीर का नाम है, फिरौन का नाम है, नमरूद का नाम है, शद्दाद का नाम है, अबू जहल का नाम है, अबू लहब का नाम है। जिस तरह अबू लहब और अबू जहल के नाम कुरान की तहारत को कुछ असर नहीं करते, इसी तरह यजीदियों का खून खा के शिफा पे असर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। सर 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 सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपकी कबूल करे। पैसे ना में ठगनी, दाद देवी हैदरी। सुभान अल्लाह। वसदे रहो, सौ वाले आले हो।
आबाद रहो, जब तक जी चाहे तब तक जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के बोल खा के। अच्छा देखो देखो, मौजज़ा बताऊं खा के शिफा का। हाँ मौजज़ा बताऊं, यजीदियों के जो मरे थे करबला के मैदान में, उन्होंने दफन किए थे कब्रें बनाकर। चैलेंज है मेरा, अपनी जबान काट के तेरे कुत्तों को फेंक जाऊंगा। उन यजीदियों में से जो दफना के गए थे वो, उनमें से कोई एक की कब्र दिखा। एक दो, शर्मीला जवान नहीं होना चाहिए, मर्द मैदान में बोलना चाहिए, मर्द बोलना चाहिए। बच्चों आप अच्छे बोल रहे थे। एक की कब्र दिखाओ करबला के मैदान में, मैं जबान भी काटूंगा, गूंगा होकर नौकरी करूंगा, तनख्वाह भी नहीं लूंगा, मजहब भी छोड़ दूंगा। ये वीडियो बन रही, इतने ऐलान कर रहा हूं, एक की कब्र दिखाओ। दफनाए थे, कब्र नहीं मिलती, दफनाए थे वहां है नहीं। क्यों? क्यों? चूंकि करबला है जन्नत, और जन्नत अली के दुश्मन पे हराम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बुजुर्ग मुस्कुराते पैन, जवान हाथ, जियो जियो मेरे बच्चों, आप भाई सलामत रहे। करबला खाक मिट्टी नहीं है। अल्लाह ने करबला को जमीन खल्क करने से 24,000 साल पहले खल्क किया था। जमीन 24,000 साल बाद में बनाई, करबला पहले बनी, तो फिर जमीन तो ना हुई। नहीं नहीं, मैं दलील देता हूं, दलील देता हूं, दलील देता हूं और आप खुश हो जाएंगे। हदीस है हुसैन के पाक नाना की, महबूब खुदा की, फरमाते मन अकलतीन, अब आपने छेड़ दिया मुझे, मन अकलतीन व माता लम यो तब लम यो सल्ली अलैह। फरमाते तुम में से कोई बंदा मिट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उस पर जनाजा पढ़ना हराम है। क्यों? सरकार फरमाते इसलिए कि आदम बना है मिट्टी से, मिट्टी खाना ऐसे जैसे आदम का गोश्त, इसलिए अल्लाह ने हर मिट्टी में बीमारी रखी है। बच्चे का पेट बड़ा हो ना, गाल पिचकी हो, रंग पीला हो, आंखें धसी हो, रोता बहुत हो, दूध ना पीता हो, चिड़चिड़ा हो, सोता ना हो, ये करता, जिद करता हो, डॉक्टर सबसे पहले मां से पूछते हैं ये मिट्टी तो नहीं खाता? मिट्टी में बीमारी है, मिट्टी में शिफा नहीं है। मिट्टी पाकिस्तान की खाओ तो भी बीमारी है। मिट्टी किसी जमीन की खाओ बीमारी है। इसलिए रसूल सरकार ने फरमाया जो बंदा मिट्टी खा के मरे और तौबा किए बगैर मरे, उस पे जनाजा पढ़ना हराम है। झूठे पे अल्लाह की लानत है, जो यूं यूं करके जाए वो भी बतूल का मुजरिम है। आपके साथ एक मौला फरमाते हैं जो मिट्टी खा के मरे उस पे जनाजा हराम, और जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। जहन्नम। सुभान अल्लाह, आपकी क्या बात है भाईजान। ये जो हाथ उठे हैं, इन हाथों की टेक ही मिल गई है मुझे। जो हाथ नहीं उठा सके शायद मजबूर होंगे। जो बंदा मिट्टी खा के मरे उस पे जनाजा हराम, और जो खा के शिफा चख के मरे जहन्नम हराम। पता चला मिट्टी खाना क्यों हराम थी? आदम मिट्टी से बनाए। पता चला पूरी जमीन की मिट्टी खाना हराम है, करबला की मिट्टी चखना हराम नहीं। तो फिर फैसला हो गया कि पूरी जमीन की मिट्टी आदम की तखलीक में है, करबला वाली मिट्टी नहीं। आप सलामत रहे, मैं आपको वाहवा कह रहा हूं मेरे बुज़दी का ना। अगर पूरी कीमत दे दो 100 वाला तो स्टाम्प ले आ भी, जिंदगी तेरे पिंड दे ना ला जावा। बच्चा भी फोन करे तो भाग के आ जाऊं, कीमत ना मिले तो फिर भी दुआई देते रहेंगे। अगर आदम की तखलीक में करबला की मिट्टी शामिल होती तो आदम का कोई बेटा भी जहन्नम ना जाता। जियो। ये तो हुसैन की मिट्टी है,
जो तेरी मेरी समझ से बाहर है भाईजान। पता नहीं हुसैन क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरा भाई जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत जैसे 8 दरवाजे, 8। कोई दरवाजा न बाब अली है, न बाब हसन है, न बाब हुसैन, कोई सिर्फ बाब हुसैन है। हुसैन मौला के नाम का दरवाजा है, बाकी किसी के नाम का दरवाजा नहीं। मौला बाब हुसैन क्यों रखा गया? फरमाया इस दरवाजे से बेहिसाब जन्नत जाएंगे लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दरवाजे से जाने वाले का हिसाब किताब नहीं है। हाँ चलो ये भी अभी रियायत की है। दूसरी बात सुनो, जो बंदा, मासूम का फरमान है, करबला में दफन, हाय हाय, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर चौधरी ने भी लिखा है, और सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम, ये वो आलिम है आपके शिया मजहब का जिसने 25 अशरे मुहर्रम के हुसैन मौला के हुक्म से हुसैन की कब्र पे पढ़े हैं। छोटी बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ा शर्फ है। वो उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब की हालत में हुसैन की ज़ियारत हुई। सैयद मोहम्मद महदी को हाथ बांध के कहते मौला एक सवाल करना है। हुसैन फरमाते पूछ रहे सवाल। कहते सरकार ये पूरी जमीन में और करबला वाली जमीन में फर्क क्या है? सरकार फरमाते हैं तू सैयद है, मेरी नस्ल से है, तुझे बताता हूं, तू मेरे बाबा के शियों को बताई, वो सुनकर खुश हो जाएंगे, उनकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। फरमाते हैं मेरी जमीन में और पूरी धरती में एक फर्क है और ना खत्म होने वाला फर्क है। मौला क्या? फरमाते जो बंदा जहां दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं, लेकिन जो बंदा करबला में दफन हो जाए फिर किस फरिश्ते की जरूरत है? जियो कि कब्र में जाके हिसाब ले। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह सही, बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह मेरे जवानों। क्यों? मैं जब करबला ज़ियारतों पर पहली दफा गया था तो 20 आदमी थे हमारे काफिले में, हमारे सालार के साथ। तो 20 आदमी को सिंध के मिल गए वहां, दोनों सालारों ने एक बस करवा ली, बंदे हो गए 40। पहुंच गए करबला, हरम मौला अब्बास में मजलिस हुई। मुझे मोमिन ने हुक्म दिया मजलिस सुना, मैं जी बिस्मिल्लाह। वहीं मैंने ये जुमला पढ़ा कि जो बंदा करबला में दफन हो जाए उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते नहीं आते। वो चंद बच्चे थे नौजवान जो वहां को पाठ पढ़ रहे थे, हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी अजीब बंदा आ गया पाकिस्तान से, हर कब्र में फरिश्ते जाते हैं, करबला वाली कब्र में फरिश्ते क्यों नहीं आगे? कानून खुदा को तब्दील कर रहा है ये बंदा। वो मेरा सलार परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी वो इतराज कर रहे हैं। तो हो जाए इतराज, मुझ पे कर रहे हैं, तुम्हें किस बात की टेंशन है? मैंने कहा मेरा पासपोर्ट भी तो इनको दे दे। मैंने कहा जी ये मेरा पासपोर्ट आपके पास आ गया है, अब तो मैं जा ही नहीं सकता, पासपोर्ट ही आपके कब्जे में है। अब हुसैन मौला की जरी में आ जाओ, ज़ियारत भी हो जाएगी, मसला भी हल हो जाएगा। है तेरे शहर का पूरा पिंडाल, मैं नहीं कह रहा कि उठो, वैसे कह रहे उठ के बोले तो दाद थोड़ी है। अब मैं ये ना समझ रहा कि मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहीं भी बैठे रहे तो मेरे लिए शर्फ हासिल है। आज भी हुसैन मौला की जर्री के दाएं शुबके के ऊपर यह हदीस लिखी हुई है, जर्री के ऊपर, कि इन्नल कब्रल हुसैना अला तुरअतिम मिन तुरुइल जन्ना, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा मौलवी पासपोर्ट वापस, जब है ही जन्नत फिर हिसाब कैसा? दुआ देने वाले लोगों के हाथ बुलंद हो रहे हैं। हुसैन की मां इन हाथों को मोहताज ना फरमाए जो तेरे जिक्र में फैले। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो 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 भाईजान। लब्बैक या हुसैन, सुभान अल्लाह। जीवो हाथ ऊंचे है दरिया। ये मिट्टी है हुसैन की। थके हुए तो नहीं? थोड़ा सा 10-15 मिनट और पढ़ ले। अच्छा, ये हुसैन की खाक है, मिट्टी है। पता है क्या होता है? एक तो बच्चे मुबारक चुप कराओ, खुशी में बच्चे भी खेल रहे हैं, तो ये भी बड़ा मसला होता है। लेकिन चलो आप भी मेरे साथ तवज्जो फरमा रहे हैं। 12 मुरब्बा मील है करबला,
एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, बल्कि आयत पढ़ता हूं। हजरत मूसा पैदल जा रहे थे, पैदल पता नहीं किसी जगह के करीब, आपकी तवज्जो हट गई है, किसी जगह के करीब हजरत मूसा पहुंचे। सूरत ताहा में आयत है, अल्लाह ने मूसा से कहा फखला नालैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तवा। मूसा जूती उतार, नंगे पांव चल, तू मुकद्दस वादी में दाखिल हो चुका है। आपके हाथ यहीं पे रखना, जो जवान हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है, जवान यही रखना एक लम्हे के लिए। झूठे पे अल्लाह की लानत है, मैं झूठ बोलूं, मुझे अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, बतूल की कसम, अली की कसम, जशन की कसम, इमाम बारगाह की कसम, कुरान मेरे सर पे रख। आपके छठे सातक मौला से पूछा गया, मौला वो जगह कौन सी थी जहां अल्लाह ने मूसा को नंगे पांव चलवाया? फरमाया करबला थी। सदा सुखी रहे सारा, आपके हाथ उठते हैं हम खुश हो जाते हैं भाई। जियो 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 जियो। करबला वो जगह है, अभी भी हुक्म है कि जब ज़ियारत पर जाओ तो करबला में नंगे पांव चला करो। हाँ, करबला रोने के लिए सिर्फ नहीं बनाई हुसैन ने, करबला में राज है, करबला में हकायक है, करबला में पता नहीं क्या क्या है। ऐसे हुसैन ने खरीद ली थी। बनु असद वालों ने 30,000 मांगे थे हुसैन से, मौला ने 60 दिए, डबल कीमत दी। वो तो पूछा गया मेरे मौला से, बल्कि जनाब औन पाक ने भी ये मसला हल किया, हजरत औन अलैहिस्सलाम ने, कि इमाम हुसैन के साहब भी आपस में बातें कर रहे थे, जब वो 30 मांग रहे थे, मौला ने 60 क्यों दिए? सरकार औन कहते हो मेरे मामू के साहब ही हो, महंगा सौदा किया है मेरे मामू ने, 60,000 की जन्नत खरीद कर तेरे 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 सबके नाम लगा दिए। सुभान अल्लाह। जियो 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 जियो। बड़ी बात करने लगा हूं बड़े लोगों के सामने, क्योंकि बड़े लोग तशरीफ फरमा है। 120 दफा गया हुसैन का नाना मेराज पर, एक दफा नहीं गया। एक मेराज मक्के से है, 119 मेराज मदीने से है। और हाँ, एक की नहीं भी पची थी, सही पे आंधे हो। अच्छा चलो, आपने अच्छी बात की है। 120 मेराज है, उनमें से 2 मेराजों का ताल्लुक खालिसतन जनाब सैयदा से है। एक दफा रसूल बतूल लेने गए, हाँ, और एक दफा अल्लाह को बतूल अली के लिए देने गए। जी हो जी हो जी हो जी हो। और यार ये तो अच्छे लोग मुझे मिला दिए आपने, मैं तो ऐसे डरा हुआ था। एक दफा बतूल लेने गए, एक दफा बतूल देने गए। बाकी जितनी मेराजें हैं, जितनी है, ये मिंबर पे खड़ा हूं, खुद अमीरुल मोमिनीन ने सरकार मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह इतनी दफा जो मेराज पे गए हो और फिर भी जाते हो, बातें क्या होती हैं वहां? मौला फरमाते हैं, या अली क्या बताऊं तुझे क्या बातें होती हैं? बस जब भी मैं मेराज पर जाता हूं, अल्लाह 1-2 बातें इधर उधर की करके फौरन तेरे मौजू पे आ जाता है और मुझे कहे जियो आप जियो मेरा बेटा। 120, आज मेरा मेराज मौजू नहीं है, आपका उधार रहा। 120 दफा सरकार गए हैं मेराज पर, बुराक सवारी। शर और फर से भी तेज है बुराक। ये जहां आज करबला है, इसी खित्ते के ऊपर से बुराक गुजरी यूं। पता नहीं बुराक पे बैठे हुए हुसैन के नाना को जमीन पर क्या नजर आया। जानबूझ के जिब्रील से पूछा, वो जिब्रील ये कौन सी जगह है जिससे अभी गुजरे हैं? उसने कहा सरकार इसको करबला कहते हैं। फरमाते फिर बुराक नीचे कर। अगर इंसाफ करते तो डबल कीमत बनती है मेरी। जा रहा है अल्लाह को मिलने, वहां के मेहमान को करबला ने नीचे बुला लिया। चंद लम्हे बुराक करबला पर उतरी,
चंद लम्हे सरकार बुराक से उतर कर करबला की जमीन पे रुके, फिर बुराक पे सवार होकर अगला सफर शुरू किया। पता नहीं किस इश्क में जुमला कह रहा हूं। सफर करते 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 अर्श के करीब हुसैन के नाना पहुंचे। अर्श के करीब पहुंचकर सरकार झुके। झुके हुए महबूब को अल्लाह ने देखा। अल्लाह देखकर कहते हबीब झुका क्यों है? परवरदिगार जूती के तस्मे खोल रहा हूं ताकि जूती उतार कर तेरे अर्श पे सवार हो। अल्लाह कहता ना 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 मेरा हबीब तकल्लुफ न कर, जूती समेटा, क्योंकि तेरी जूती के साथ करबला की मिट्टी जो लग। जियो, आप सलामत रहो मेरे जवानों। हैदर एक बार ऊंचा बोल पो जवान हैदरी। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं। अच्छा, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबला को देखकर नीयत बदल गई। यार अच्छी रुबाई पड़ी है, ठीक ही कहा है। मेरी और आपकी नीयत क्या बदलेगी करबला को देख के? कयामत वाले दिन करबला को देखकर नबी कहेंगे अल्लाह से हमें ये वाली जन्नत ना दे, हमें ये वाली जन्नत दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने खुश हो गए हुसैन के मातमी अज़ादार। ये हुसैन की जमीन है करबला। हाय हाय, रेत पे बैठा है हुसैन 10 मुहर्रम वाले दिन। मसाइब नहीं पढ़ रहा, ना मसाइब का माहौल है ना मसाइब का दिन है। इसमें एक हकीकत है। कब्जा जुल्फकार का, बिस्मिल्लाह जी। कब्जा जुल्फकार पर हुसैन की पेशानी है, जख्मी है, प्यासा भी है, जर्नैल भी मारा गया, फौज भी मारी गई, बैठा भी अकेला है। इजराइल ने अल्लाह से कहा, इजराइल ने परवरदिगार हुसैन जख्मी है, हुसैन प्यासा है, हुसैन के दुख और दर्द मुझसे देखे नहीं जा रहे, मुझे इजाजत दे मैं हुसैन की रूह ले आऊं। कितने बंदे दाद देंगे आपको देख के चिढ़ गए कि हुसैन की तकलीफ खत्म और रूह ले आऊं। अल्लाह ने कहा क्या? कहते मालिक हुसैन के दुख तकलीफ को देख रहा हूं, मुझे इजाजत दे मैं करबला जाऊं, हुसैन की रूह ले आऊं। जलाल के लहजे में तौहीद बोलकर कहती है ले आ जाके हुसैन की रूह, अगर तुझे देता है तो। जियो यार, क्या लोग मिला दिए हैं गाजी के बाबा ने। सर मेहरबानी आपकी, आप बड़े हैं मेरे। एक बारी हाथ ऊंचे हैदरी। आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो। कितने अच्छे लगे हुसैन के आजादार। जा ले आ, हाय हाय हाय। अगर तुझे रूह देता है तो जा ले आ। थैंक यू बेटा। फनज़्ज़ल अल इज़राइल अल अर्ज़ करबला, करबला की धरती पर इज़राइल नाज़िल हो गया। जागना, आप जाग रहे हैं। यूं बिला तस्बीह हुसैन बैठे, सामने इज़राइल आ गया हुसैन के। हुसैन यूं है, इज़राइल की हालत क्या है? यूं कांप रहे हैं। एक लफ्ज है, अगर आप नहीं खरीदेंगे तो फिर अच्छा मजमा मुझे रात के इस वक्त कहां मिलेगा? जाके जहां भी पढ़ना है वहां फिर मैं ढूंढूंगा कि अच्छे लोग मिल जाए। यहां तो हैं, यूं कांप रहे तो कर रहा। थोड़ी देर के बाद, बस खरीद लेना है, थोड़ी देर के बाद अकबर के बाबा को इजराइल पे ना तरस आया। सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे रह जाए तो फिर खैर है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू ना। आए 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 आए, सुभान अल्लाह। तरस आया मेरे मुर्शिद हुसैन को। पेशानी कब्जा जुल्फकार से उठाई, पेशानी से बाल साफ उठाए, लहू साफ किया, इजराइल को देखा। मौलाना साहब से पूछना कि अगर मौलवी साहब के सामने इजराइल आ जाए, मौलवी नमाजी भी है, परहेजगार भी है, कुरान भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, अल्लाह अल्लाह भी करता है, सब कुछ करता है, इजराइल आ ही जाए सामने तो वैसे ही मसला उंजी मिलन आ जाए। मैं तो लंघदा सा तो मैं इन्होंने सलाम करता जावा।
तो जुर्रत है इजराइल के सामने बंदा चूं भी कर सके। इजराइल आए आए इजराइल खड़ा है हुसैन के सामने। अकबर के बाबा ने पेशानी से बाल हटाए, लहू साफ करके इजराइल को देखकर कहते हैं तू कैसे आया? मौला तेरी करम है कि ये ऐसे लोग मुझे मिलवा दिए। कोई हाथ नीचे रह गए तो मुस्कुरा तो पड़े ना, बंदा दाद ना देवे मुस्कुरावे जरूर, जश्न में बैठा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या अली। जियो जियो जियो। तू कैसे आया? वो कहते मौला मैं अल्लाह से पूछ के आया हूं, अल्लाह ने मुझे दी है इजाजत। वो किस बात की इजाजत? कि मैंने अल्लाह से कहा कि हुसैन जख्मी है, हुसैन प्यासा है, हुसैन थका हुआ है, तो मैं हुसैन की रूह ले। तो अल्लाह ने मुझे कहा तो मैं पूछ के आ गया हूं, तो मौला आप भी इजाजत दे मैं आपकी रूह ले जाऊं? बस उसने कहा रूह ले जाओ। उठा चला क्या आलम में मेरा मुर्शिद हुसैन इजराइल को देखकर कहते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। जिये वे सहू वाला मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये हाथ जो उठा रहे हो ये हाथ कभी मोहताज ना हो मेरे जवानों के, बुजुर्गों के, सुभान अल्लाह, अकीदे वाले लोगों के हाथ है यार। ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। बस वक्त आया कि इजराइल ढूंढ रहा है हुसैन को। हाय हाय हाय, यानी ये लफ्ज कहे हुसैन ने कि ढूंढ ले और हुसैन गायब। यानी एक वक्त है कि उमर इब्ने साद ने पूरी 9 लाख फौज को जूतियां मारी कि हरामजादियों अभी तो हुसैन यहीं था, अभी हुसैन कहां गया? इजराइल ढूंढ रहा है जमीन, हवा, फजा, खला, चांद, सितारे, सियारे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, 7वें आसमान पर इजराइल किया, हुसैन नहीं है। कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हुसैन नहीं है। जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब आलिया मखदूमा सलामुल्लाह अलैहा बीबी से पूछा 10 मुहर्रम वाले दिन कि बीबी ये हरामी भी सारे परेशान है, इजराइल भी आप फरमा रहे हैं कि आपके भाई को ढूंढ रहा है, मैं भी देख रही हूँ हुसैन नहीं है, हुसैन है कहाँ? बीबी कहते हैं जब इजराइल मेरे भाई को ढूंढ रहा था उस वक्त मेरा भाई हुसैन अर्श पे अल्लाह का मेहमान था। जियो 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 जियो। आगे चले कि बस करें? अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह, ठीक है ना जी। हुसैन है, मसाहिब नहीं पढ़ रहा, मसाहिब नहीं पढ़ रहा। मसाहिब, अगर मसाहिब की तरफ जाओगे तो फिर मैं दुआई मांगनी पड़ जाएगी मुझे, फिर तो मजबूरी बन जाए। हाँ हाँ, और अल्लाह को खुद कहना पड़ा जब इजराइल नाकाम लौटा। फिर सूरत वल फज्र में आया थे, अल्लाह ने हुसैन से कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजाई इला रब्बिके राज़ियम मर्ज़िया। इजराइल को रूह नहीं देने तो मैं खुद तुझे कह रहा हूं मेरी तरफ लौटा। इला रब्बिके, अपने रब की तरफ लौट। यार थोड़ा सा फजाइल की तरफ आओ, आओ आओ आओ, थोड़ा मूड फजाइल वाला बनाओ। ये जो आंसू आ गए ये मोहब्बत के आंसू होते हैं, परेशान ना हो जाया करो। हुसैन में पता नहीं कितने राज हैं। अब देख रहे लोगों के रुख ही बदल गए। 3 शाबान को 4 हिजरी है, हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। चलो मैं रुख फेर लेता हूं। अल्लाह ने जनाब जिब्राइल से कहा जिब्राइल 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। भाईजान मेहरबानी जी, 1000 फरिश्ते ना, 1000 फरिश्तों का कबीला, और 1000 कबीले में 1 अरब फरिश्ते होते हैं। अब अरब खरब का पाकिस्तानी को ढेर सारा पता चल गया है, रोज टीवी पे देखते हो
इसने इतने अरब थे, इसने इतने अरब थे, इसने इतने अरब। एक अरब फरिश्ता होता है 1000 कबीले में, और 40 दिन आया है जिब्रील, एक दिन नहीं आया। हुसैन को सलाम करने और रसूल को मुबारक देने 40 दिन आया है, और रोजाना इतने फरिश्ते लाया है। जो पहले दिन आए थे वो दूसरे दिन नहीं आए। जो दूसरे दिन आए थे वो तीसरे दिन नहीं आए। अच्छा, कोई नाल ना बंदा दाद दे दे तो पिंड च रिवाज है कि नाल ना बंदा नाराज हो जाए? यार वो दाद दे रहे थे तो आप मुस्कुरा पड़े। एक दिन जो पहले, अच्छा एक बात और करता हूं, 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं हुसैन के जरिए पर। ओ जब से हुसैन के जरिए यानी कि 10 मुहर्रम 13 मुहर्रम को हुसैन की बाज़ाहिर कब्र बनी, तो 13 मुहर्रम को 70,000 फरिश्ते आए थे, फिर 14 को 70,000 आए थे, फिर 15 मुहर्रम को 70,000 आए थे, फिर 16 मुहर्रम को भी 70,000 आए थे, आज तक भी रोजाना 70,000 आते हैं। और जो पहली दफा 70,000 आए थे उन्होंने भी अल्लाह से कहा था, जो आज आए थे उन्होंने भी अल्लाह से कहा है परवरदिगार क्या हुक्म है, आ जाए वापस। अल्लाह कहते अगर करबला में दिल नहीं लगता तो आ जाओ। जो पहले दिन आए थे वो भी वही है। इसलिए जब जवार जाता है हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए, तो जवार को हुक्म है कि जब अपना पसीना पूछे तो झटकना दे जोर से, एहतराम से पसीना अपना साफ करे। मौला एहतराम से क्यों? फरमाया हुसैन के जवार के पसीने के कतरे से अल्लाह फरिश्ते खल्क करता है। और जिसके जवार के पसीने से नूरी खल्क हो जाए, किस मेयार पे जश्न चला गया है कि बंदे वाह वाह भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। जब फजाइल और मसाइब मौला का फरमान इकट्ठा हो जाए तो फिर रूहानियत ही रूहानियत है। जो मांगने हैं हुसैन की मां आपको अता फरमाएगी, यकीनन यहां से खाली नहीं जाने लगे। और मैं भी आपके समेटने के करीब आ गया हूं, ढेर सारा पड़ गया, पौना घंटा हो गया आपको मुझे वाह वाह करते हुए, थोड़ा नहीं हुआ है भाईजान, बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। एक ही बात सुन लो फिर समेट गया जाफर। हुसैन बैठे करबला के मैदान में, 7 रुक्के लिखे थे अल्लाह ने हुसैन को। आखिरी रुक्का अल्लाह ने फुतरस को दिया था। अल्लाह ने कहा तू इसका आजाद करदा गुलाम है, ये रुक्का तू ले जा, शायद तेरी वजह से कोई इसी रुक्के का जवाब दे दे। फुतरस हुसैन के सामने आए, शबीर अलैहिस्सलाम ने फुतरस के दिलजोई के लिए कहा, फुतरस याद रख हुसैनियत और अहदियत के दरमियान मत आ, वरना पहले की तरह हो जाएगा, फिर माफी भी नहीं मिलेगी। उसे कहे मुझे खत ना लिखे, मुझसे बोले। आए 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 आए। बेटा थोड़ा सा बेदार हो, जो आखिरी जुमला है। मैं आपकी रूहानियत से बड़ा खुदा की कसम में लबरेज हो गया हूं कि कितने नूर बरस रहा है, अली की बेटी राजी है आपके ऊपर, वरना ऐसे जश्नों में नहीं होता जैसे यहां माहौल बनाए। ये रूहानी, केक शेक भी ले केक है जरा जो भी है मौला की। अल्लाह से कहे मुझसे बोले, केक आ जाता है, मुझे देखना कीमती बात है, रुके ना लिखे। अल्लाह की आवाज है, हुसैन जी मालिक क्या चाहता है? कहते मालिक ये कहां का वैसे उसूल है? हुसैन कह रहे कि मेहमान को बुला लिया और खुद छुप गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है हुसैन बुराक भेजूं, जिब्रील भेजूं, आ वहां पे मेरे साथ ही रहे। हुसैन कहता है मालिक मैंने तो इश्क किया है तेरे साथ, तूने भी किसी से किया है? अल्लाह कहता है तेरे नाना के साथ। हुसैन कहते जब तू अपने महबूब से मिला था तो मक्के आया था? नहीं हुसैन तेरे नाना को बुलाया था। फिर 2 आयतें पढ़ी अकबर के बाबा ने, फरमाते फलन ताजदाल सुन्नतिल्लाह तहवीला फलन ताजदाल सुन्नतिल्लाह तब्दीला। जो कानून तू बना दे उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तेरा बना हुआ कानून है कि महबूब चल के आते हैं, आशिक चल के नहीं आते। मैं तेरा आशिक हूं, फिर आ करबला।
पूरी तौहीद का जलवा करबला के रेत पर आया। बिस्मिल्लाह, इसलिए उसे कहते हैं करबला मुअल्ला।